डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका में अंग्रेजी विषय का और तीसरे सप्ताह का कार्य। तो इस वीडियो में आप देखेंगे तीसरे सप्ताह में होने वाली सभी वर्कशीट का हल, इनके वर्कशीट नंबर 11 से लेकर वर्कशीट नंबर 15 तक, और साथ में रिवीजन थर्ड भी। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। दिए गए शब्दों को ऊंची आवाज़ में पढ़ें। फर्स्ट है जैसे BL तो ब्लू, ब्लैक, ब्लॉक। सेकंड GL ग्लास, ग्लो, ग्लैड। थर्ड है BR ब्राउन, ब्रेड, ब्रिंग। फोर्थ है DR ड्रम, ड्रॉप, ड्रेस। फिफ्थ है GR ग्रीन, ग्रो, ग्रास। तो हमें इसमें और कुछ भी नहीं करना था, केवल हमें इसको ऊंची आवाज में पढ़ना था। अब नेक्स्ट करेंगे, सेकंड है मैच द फॉलोइंग इनिशियल साउंड्स विद द रिलेटेड वर्ड्स। तो हमें यहाँ पे जो पहली आवाज है इनिशियल साउंड, इनके स्टार्टिंग की जो साउंड है उसको हमें वर्ड्स के साथ मैच करना है। तो फर्स्ट में है TR, इसको मैच कर देंगे ट्री के साथ में, डी वाले के साथ में, ट्री के साथ में। फिर आगे है ST, तो इसको मैच करेंगे हम नीचे स्टार के साथ में, स्टार। फिर BR, इसको मैच करेंगे हम ब्रूम के साथ में, ब्रूम। ST, तो इसको मैच करेंगे हम स्पून के साथ में, स्पून। फिर FL, इसको मैच करेंगे हम फ्लैग के साथ में, फ्लैग। फिर है CL, इसको मैच करेंगे हम यहाँ पे क्लोक के साथ में, क्लोक, CL। और फिर एक और बचता है नीचे PL, तो इसको मैच करेंगे हम प्लांट के साथ में, प्लांट। फिर आगे थर्ड है अ पिक्चर ऑफ अ बॉय प्लेइंग नियर अ ट्री इज गिवन हियर। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है एक लड़के का जो पेड़ के पास में खेल रहा है। राइट 3 वर्ड्स फ्रॉम द पिक्चर, हमें 3 शब्द लिखने हैं चित्र में से, दैट बिगिन विद द ब्लो गिवन इनिशियल साउंड्स, जो कि यहाँ पे दी गई साउंड से शुरू होने वाले 3 शब्द होने चाहिए। तो जैसे CL, इनकी क्लाउड, CLOUD, तो ये बनेगा क्लाउड, क्लाउड इनके बादल, जो कि इसमें बादल हैं। फिर TR, इनकी ट्री, इसके आगे हम डबल E लगाकर इसको पूरा करेंगे। फिर यहाँ पे ग्रास, GRASS, ग्रास, ग्रास का अर्थ है घास। नेक्स्ट वर्कशीट, थर्ड वीक में सेकंड डे का कार्य है वर्कशीट नंबर 12। फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगे दिए गए सेंटेंस हमें पूरे करने हैं यूजिंग द हिंट्स एंड पिक्चर्स गिवन बिलो, आगे दिए गए चित्र और हिंट देखते हुए। फर्स्ट है आई माई टीथ, मैं अपने दांतों पे ब्रश करता हूं, तो ये ब्रश कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये ब्रश लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे फिल करेंगे, ब्रश, आई ब्रश माई टीथ। फिर सेकेंड, आई टेक अ बाथ, ये यहाँ पे नहा रहा है, हम लिखेंगे बाथ। फिर आगे थर्ड है आई डू माई, यहाँ पे ये राइटिंग कर रहा है, अपना होमवर्क कर रहा है ये, तो हम लिखेंगे होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। फिर आगे फोर्थ है आई ईट माई, यहाँ पे आएगा ब्रेकफास्ट, मैं अपना नाश्ता करता हूँ, ब्रेकफास्ट। फिर सेकंड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे दिए गए सेंटेंस को कंप्लीट करें बाय सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट में से हमें उचित शब्द का चयन करते हुए। तो फर्स्ट है आई अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी इनके उठता हूं, तो यहां पे आएगा वेकअप, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। सेकेंड, आई वियर माई यूनिफॉर्म, मैं अपनी यूनिफॉर्म पहनता हूं, एंड गेट, और फिर तैयार हो जाता हूं, गेट रेडी फॉर स्कूल, तो यहां पे भरेंगे रेडी
रेडी और पीछे भरेंगे स्कूल, और मैं स्कूल के लिए तैयार हो जाता हूँ। फिर थर्ड है आई ईट माई इन द आफ्टरनून, मैं खाता हूँ दोपहर में। दोपहर में खाएंगे तो लंच होगा वो, तो यहाँ पे भरेंगे लंच। फिर फोर्थ है आई विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को, तो शाम को खेलते हैं, तो यहाँ पे भरेंगे प्ले, प्ले। फिर आगे है फिफ्थ आई एट नाइट, मैं रात को, तो यहाँ पे स्लीप भरेंगे, आई स्लीप एट नाइट, मैं रात को सोता हूँ। फिर थर्ड है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आगे दिए गए सेंटेंस कंप्लीट करें। फर्स्ट आई वेकअप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। फिर सेकेंड आई गो टू बेड एट नाइट, तो यहाँ पे हम समय भरेंगे कि हम कितने बजे सो जाते हैं, तो लगभग 9 बजे सभी बच्चे सो ही जाते हैं, तो 9 o'clock। फिर आगे थर्ड है आई प्ले विद माई फ्रेंड्स एट इन द इवनिंग, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। एट यहाँ पे हम 5 o'clock भर देते हैं, मैं 5 बजे अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ। नेक्स्ट वर्कशीट, थर्ड वीक में तीसरे दिन का कार्य है वर्कशीट नंबर 13। फर्स्ट कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट दीज दोज, हमें आगे दिए गए सेंटेंस कंप्लीट करने हैं दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करते हुए। दिस का अर्थ होता है यह, यानी कि पास की वस्तु है वो और कोई एक वस्तु है, और दैट का अर्थ होता है वह। दीज का अर्थ होता है ये, यानी कि पास की वस्तु है और ज्यादा वस्तुएं हैं, और दोज का अर्थ है वे, यानी कि ज्यादा वस्तुएं हैं और वो दूर की वस्तुएं हैं। फर्स्ट इज माई पेन, तो ये यहाँ पे पास में है और अकेला ही पेन है, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। फिर आगे यहाँ पे ये पतंग है, ये दूर है, इज अ कलरफुल काइट, वह एक रंगीन पतंग है, तो ये पतंग दूर है, इसके लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, और यह केवल एक ही वस्तु है। फिर आगे थर्ड डैश एप्पल्स आर जूसी, ये एप्पल जूसी हैं, तो यहाँ पे पास में है इसके, और यहाँ पे ज्यादा है, ये एक नहीं है, तो इसके लिए हम दीज का प्रयोग करेंगे, दीज एप्पल्स आर जूसी। अब आगे फोर्थ आर ओल्ड चेयर, वे पुरानी कुर्सियां हैं, तो ये ज्यादा हैं और ये दूर भी हैं, तो इसके लिए हम दोज का प्रयोग करेंगे, दोज आर ओल्ड चेयर्स। फिर आगे फिफ्थ है इज अ क्यूट कैट, तो ये पास में है, तो इसके लिए हम दिस का प्रयोग करेंगे, और केवल एक ही बिल्ली है ये, तो इसके लिए दिस का प्रयोग करेंगे। फिर सिक्स्थ यहाँ पे एक बस है और ये दूर है, तो यहाँ पे भरेंगे दैट इज अ स्कूल बस, वह एक स्कूल की बस है। फिर सेकेंड मेक यूर ओन सेंटेंसेस यूजिंग दिस दैट दीज दोज एज इंस्ट्रक्टेड बिलो, तो हमें दिस दैट दीज दोज का प्रयोग करते हुए आगे निर्देश में जो शब्द दिए गए हैं इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। एक बना हुआ है दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। अब सेकेंड दैट कोई दूर की वस्तु है, ये दैट इज अ कार, वह एक कार है। अब थर्ड है दीज, तो दीज ये पास की वस्तुएं हैं और ज्यादा वस्तुएं हैं, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। फिर आगे है फोर्थ दोज, यानी कि दूर की वस्तुएं हैं और वो ज्यादा हैं, दोज आर ट्रीज, वे पेड़ हैं। नेक्स्ट वर्कशीट, तीसरे वीक में चौथे दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 14। फर्स्ट रीड द गिवन पैराग्राफ, आगे दिया गया पैराग्राफ पढ़ें एंड, और हमें क्या करना है, फर्स्ट
सर्कल यानी कि हमें ऐसा घेरा लगाना है। एवरी फुल स्टॉप, जहां पर हमें फुल स्टॉप दिखे वहां पे हमें गोल घेरा बनाना है। फिर आगे अंडरलाइन, तो इस प्रकार से हमें अंडरलाइन करना है। एवरी कोमा, जहां पे इस प्रकार का कोमा लगा हुआ दिखे उसको हमें अंडरलाइन करना है। मेक अ बॉक्स अराउंड एवरी क्वेश्चन मार्क, जहां पर हमें क्वेश्चन मार्क दिखे तो उसके चारों ओर ऐसा बॉक्स बनाना है। फिर फोर्थ, मेक अ स्टार ऑन एवरी एक्सक्लेमेशन मार्क, जहां पे इस प्रकार का विस्मयादि बोधक इनके साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी दिखे तो वहां पे हमें स्टार बनाना है। तो इसको हम पढ़ें। राधिका वेंट टू द मार्केट विद हर मदर, राधिका अपनी माँ के साथ बाजार गई। तो यहाँ पे ये फुल स्टॉप आया है तो यहाँ पे हम सर्कल बना देंगे। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा। तो यहाँ पे कोमा आ गया है, कोमा आएगा तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, ये हमने अंडरलाइन कर दिया। डू यू वॉन्ट सम जूस, उसकी माँ ने कहा क्या तुम जूस लोगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे, इस प्रकार का आप बॉक्स बना दें। फिर आगे है राधिका स्माइल्ड एंड सेड, राधिका मुस्कुराई और बोली यस, हाँ। तो यहाँ पे कोमा आया है, इसको अंडरलाइन करेंगे और यहाँ पे आया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो यहाँ पे हम स्टार बना देंगे इसके ऊपर। फिर है दे वॉक्ड इनटू अ स्मॉल शॉप, वे एक छोटी सी दुकान में गए। एंड राधिका आस्क्ड द शॉपकीपर, और राधिका ने दुकानदार से पूछा, यहाँ पे कोमा आया, इसको अंडरलाइन करेंगे। व्हाट फ्लेवर्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कौन सा फ्लेवर है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, क्वेश्चन मार्क आया है तो यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे। द शॉपकीपर सेड, दुकानदार ने कहा मैंगो ऑरेंज एंड पाइनएप्पल। तो यहाँ पे कोमा आया है, इसको अंडरलाइन करेंगे। फिर यहाँ पर भी कोमा आया है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। फिर आगे पाइनएप्पल, यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, इस पे हम सर्किल बनाएंगे। राधिका सेड, राधिका ने कहा वाओ, तो यहाँ पर भी कोमा आया है। सो मेनी वेराइटीज, इतनी सारी वेराइटी, तो यहाँ पे ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया है तो इसलिए हम यहाँ पे स्टार बना देंगे। आई विल हैव मैंगो जूस, मैं मैंगो जूस लूंगी। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आया है, इसके ऊपर हम सर्किल कर देंगे। फिर आगे सेकंड है री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमें जो आगे सेंटेंस दिए गए हैं उनको फिर से लिखना है करेक्टली, सही तरीके से, यूजिंग कैपिटल लेटर्स, कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए, एंड पंक्चुएशन मार्क्स, और हमें सही विराम चिन्ह जैसे कि कोमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और क्वेश्चन मार्क, तो इन सब का प्रयोग करते हुए हमें इन सेंटेंस को फिर से लिखना है। फर्स्ट है माई नेम इज तनु, मेरा नाम तनु है। तो इसको हम लिखेंगे माई, यानी कि एम को कैपिटल करेंगे, नेम इज, अब तनु, किसी का भी नाम होता है तो उसका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल करेंगे तनु, और लास्ट में हम लगा देंगे फुल स्टॉप। फिर आगे सेकंड है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस डब्लू को कैपिटल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर आगे थर्ड है वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल रेनबो, तो यहाँ पे डब्लू को कैपिटल करेंगे, वाओ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रेनबो, रेनबो, लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे फोर्थ है माई फादर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे एम को कैपिटल करेंगे सबसे पहले, माई फादर, अब हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे, मदर, अब यहाँ पे तो एंड आया हुआ है, एंड सिस्टर, एंड सिस्टर आर गोइंग
टू द मार्केट। लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर आगे फिफ्थ है आई हैव अ पेट डॉग, हिज नेम इज मोती। तो इस आई को कैपिटल करेंगे, आई हैव अ पेट डॉग। ये सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, इसलिए फुल स्टॉप लगाएंगे। अब यहाँ पे अगला सेंटेंस शुरू है, हिज नेम इज मोती। तो इस एच को कैपिटल करेंगे, हिज नेम इज मोती। ये किसी का नाम है, इसलिए हम इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करेंगे और लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट वर्कशीट। फिर थर्ड वीक में 5वें दिवस का कार्य है वर्कशीट नंबर 15। फर्स्ट है रीड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ गार्गीज थॉट एंड सर्कल नोट इन द पोस्टर। हमें यहाँ पे जो गार्गी के विचार हैं, गार्गी के विचारों के क्रम को पढ़ना है और वहाँ पे हमें सर्कल करना है जहाँ पर नोट लिखा गया है। जहाँ पर नोट है वहाँ पे यानी कि हमें सर्कल बनाना है। गार्गी इज नॉट रेडी यट, गार्गी तैयार नहीं है, तो इसके ऊपर नोट के ऊपर हम सर्कल कर देंगे। हर स्कूल बैग इज नॉट इन इट्स प्लेस, उसका स्कूल बैग उसकी जगह पर नहीं है, तो यहां पर भी नोट लिखा गया है। इज इट ऑन द चेयर, क्या ये कुर्सी पर है? नो इट इज नॉट ऑन द चेयर, नहीं यह कुर्सी पर नहीं है। इज इट नियर द विंडो, क्या ये यहाँ पे खिड़की के पास में है? यानी कि इस लड़की का बैग खो गया है और ये बारी बारी से सोच रही है और देख भी रही है कि ये बैग कहाँ पर है। नो इट इज नॉट नियर द विंडो, तो यहाँ पर भी नोट आया है, इस पे हम सर्कल बना देंगे, नहीं यह खिड़की के पास नहीं है। इज इट बिटवीन टू पिलोज, क्या यह दो तकियों के बीच में है? फिर इसने देखा, नो इट इज नॉट बिटवीन द टू पिलोज, नहीं यह दो तकियों के बीच में नहीं है, तो यहां पर भी नोट है, तो आप यहां पे सर्कल कर दें। इज इट अबाउ द शेल्फ, क्या यह अलमारी के ऊपर है? नो इट इज नॉट अबाउ द शेल्फ, यह अलमारी के ऊपर भी नहीं है, तो यहां पर भी नोट आया है, इसको आप सर्कल कर दें। फिर आगे, इज इट अंडर द सोफा, क्या यह सोफे के नीचे है? नो इट इज नॉट अंडर द सोफा, यह सोफे के नीचे भी नहीं है, यहां पर भी नोट है। इज इट बिहाइंड द कर्टेन, क्या यह पर्दे के पीछे है? नो इट इज नॉट बिहाइंड द कर्टेन, नहीं ये पर्दे के पीछे नहीं है, तो यहां पर भी नोट आया है, इसको सर्कल कर दें। फिर इज इट इन फ्रंट ऑफ द कपबोर्ड, क्या यह कपबोर्ड के सामने है? यस इट इज इन फ्रंट ऑफ द कपबोर्ड, हाँ ये अलमारी के सामने है। गार्गी फाउंड हर बैग, नाउ शी इज रेडी, गार्गी को अपना बैग मिल गया, अब वह तैयार है, अब ये तैयार है। फिर आगे सेकंड, लुक एट द पोस्टर केयरफुली, पोस्टर को ध्यान से देखें एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आगे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दें। इज गार्गी रेडी, क्या गार्गी तैयार है? तो अंत में हमने देखा है कि अब ये गार्गी तैयार है। यस नाउ शी इज रेडी, नाउ शी इज रेडी, हाँ अब वह तैयार है। जबकि हमें शुरुआत में बताया था गार्गी इज नॉट रेडी यट, गार्गी तैयार नहीं थी, जबकि अब बता दिया हमें लास्ट में कि नाउ शी इज रेडी, अब वह तैयार है। फिर आगे सेकेंड, इज द बैग ऑन द चेयर, कि क्या बैग चेयर पर है? नो नहीं चेयर पर तो नहीं है, यहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड है, इज द बैग बिटवीन द टू पिलोज, क्या बैग दो तकिए के बीच में है? नो दो तकिए के बीच में भी नहीं था। फिर थर्ड है, री राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नोट, हमें जो आगे सेंटेंस दे रखे हैं इनके बीच में नोट लगाते हुए हमें फिर से लिखना है। फर्स्ट है, द बैग इज ऑन द चेयर, तो इसका बनेगा द बैग इज नॉट ऑन द चेयर। अब सेकंड हम बनाएंगे, द बैग इज बिटवीन द पिलोज, तो इसका बनेगा द बैग इज
अब यहां पे नोट भी भरेंगे, नोट बिटवीन द पिलोज, पिलोज। आप ध्यान रखें इज के तुरंत बाद में आप नोट लगाएं और पूरे वाक्य को वैसा का वैसा लिख दें। फिर आगे थर्ड है द बैग इज नेक्स्ट टू द डोर, तो हम यहां पर इज के बाद में नोट लगा देंगे, द बैग इज नोट नेक्स्ट टू द डोर। फिर आगे फोर्थ है गार्गी इज रेडी, तो यहां पे नोट लगा के हमें वाक्य बनाना है, गार्गी इज नोट रेडी, गार्गी तैयार नहीं है। आगे है रिवीजन। अब हम करेंगे तीसरे वीक में हमने जितना भी कार्य किया है उसका रिवीजन, इनके रिवीजन थर्ड। फर्स्ट है लिसन टू योर टीचर, अपने टीचर को सुने, एंड सर्कल द गिवन साउंड, और जो साउंड दी गई है उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। फर्स्ट BL, तो यहाँ पे BL ये रहा, ब्लू में, ब्लॉक में ये रहा, ब्लैक में ये रहा, फिर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है BL ब्लिंक में, और इसमें भी नहीं है। फिर सेकंड CL, यहाँ क्लैप में भी है, क्लाउड में भी है, पेन में नहीं है, क्लोक में है, और फिर क्लिप इसमें भी है, पीछे नहीं है। फिर आगे थर्ड GR, तो यहाँ पे ग्रास वर्ड में भी है ये GR, यहाँ पे ग्रीन वर्ड में भी है GR, ग्रो वर्ड में भी है, और यहाँ पे ग्रिल वर्ड में भी है, इसमें लास्ट दोनों शब्दों में नहीं है। फिर आगे फोर्थ है SN, तो यहाँ पे स्नेक वर्ड में है, स्नैप में है, बैट, स्नो, यहाँ पे स्नो वर्ड में है, स्नेल। आगे सेकंड है रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क, हमें कैपिटल लेटर और सही विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए दिए गए सेंटेंस को फिर से लिखना है। फर्स्ट है वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसके लिए हम W को कैपिटल करेंगे, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। फिर सेकेंड वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, तो W को कैपिटल करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन लगाएंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। अब थर्ड है हाउ ओल्ड आर यू, तो यहाँ पे H को कैपिटल कर देंगे, हाउ ओल्ड आर यू, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है तो लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फोर्थ है माई फादर मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, तो यहाँ पे M को कैपिटल करेंगे, माई फादर, कोमा लगाएंगे, मदर एंड सिस्टर आर गोइंग टू द मार्केट, और लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगा देना है। फिर थर्ड है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग नोट, हमें आगे दिए वाक्य को फिर से लिखना है जिसके बीच में हमें नोट का प्रयोग करना है। फर्स्ट है टुडे इज संडे, तो वाक्य बनेगा टुडे, इज के बाद में हम नोट लगा देंगे, टुडे इज नोट संडे, आज संडे नहीं है। फिर आगे दिस इज ए नोटबुक, तो दिस इज नोट
अ नोटबुक। यहां पे था दिस इज अ नोटबुक, ये बनेगा दिस इज नॉट अ नोटबुक। फिर थर्ड है दिस इज अ ब्लैक बोर्ड, इसका बनेगा दिस इज नॉट अ ब्लैक बोर्ड, दिस इज नॉट अ ब्लैक बोर्ड। फिर आगे है द ट्रेन इज लॉन्ग, द ट्रेन इज नॉट लॉन्ग। फिर फिफ्थ है द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग, नॉट प्लेइंग। लास्ट में है फोर्थ वाला मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। आगे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें 2 वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट दिस, तो हम दिस से बना देंगे दिस इज ए बुक, यह एक पुस्तक है। दैट का अर्थ होता है वह, दैट इज अ ट्री, वह एक पेड़ है। यहाँ पे लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको कक्षा 5 की बुनियादी कौशल विकास कार्य पुस्तिका का लिंक पर क्लिक करके आप हिंदी, गणित और अंग्रेजी सभी वर्कशीट का हल एक साथ देख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।